अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। और भाई आज की वीडियो के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो में हम जिस फोन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, मैं कहने वाला हूँ दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन अपने प्राइस टैग में। और भाई ये है वन एंड ओनली टेक्नो कैमन 20। और भाई ये स्मार्टफोन जिस प्राइस टैग में आता है और जो फीचर्स अपने साथ लेकर आता है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एक बहुत बारीक बेजल, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, फास्ट चार्जिंग, 8GB डब्ल्यू कैमरा और भी बहुत कुछ है भाई स्मार्टफोन में। मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट से देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ गए तो सब्सक्राइब कर लेने, तो भाई आपका बहुत नुकसान होने वाला है। इस फोन के कंपैरिजंस भी आने वाले हैं और इस फोन की बाकी वीडियोस भी आने वाली हैं, तो मेक श्योर उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो एक क्विक बॉक्स टूर कर लेते हैं। यह जी बॉक्स टेक्नो कैमन 20 का। सबसे पहले तो इसकी सील को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसके बैक साइड के ऊपर वैसे काफी ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट मेंशन है। निकला भाई, निकला ओ निकला है भाई। ये है जी आपका फोन टेक्नो कैमन 20। इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, PTA वेरिफिकेशन, TPU केस आपको देखने को मिल जाता है, एक 33 वाट की पावर ब्रिक और एक टाइप सी की केबल। सबसे आखिर में आपको एक पिन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट मेंशन है। इसको रैप आउट करते हैं और भाई ये है आपका स्मार्टफोन टेक्नो कैमन 20। बहुत ज्यादा प्रीमियम डिजाइन है। यहाँ पर ये भी उतार लेते हैं। यस, दिस इज टेक्नो कैमन 20 विद लेदर टेक्सचर। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्राइस टैग की। बेसिकली इस टाइम जो मेरे पास वेरिएंट है ये टेक्नो कैमन 20 है। इसके अलावा टेक्नो कैमन 20 प्रो और टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर भी पाकिस्तान में आएंगे मे भी सितंबर के आसपास, यहाँ पर जो मुझे पता है। इस टाइम जो मेरे पास वेरिएंट है इसकी प्राइस है जस्ट 53,999 और ये 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, क्योंकि पहले पूरी वीडियो आप देख लें, इसकी स्पेक्स देखते हैं कंपनी ने क्या क्या प्रोवाइड किया और किस तरह वो रियल टाइम में वर्क करता है, पहले वो देखते हैं, लास्ट पे प्राइस डिस्कस करते हैं। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील की बात कर ली है ना, तो भाई मैं डेफिनेटली कहने वाला हूँ टेक्नो ने लेवल अप कर दिया है। बैक साइड के ऊपर लेदर टेक्सचर है, बहुत प्रीमियम यहाँ पर डिजाइन प्रोवाइड किया है। ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल, फ्लैट बैक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है लेदर टेक्सचर के साथ। फ्लैट यहाँ पर एजेस हैं, प्लास्टिक में है लेकिन अच्छी फिनिशिंग में है। साइड के ऊपर आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम की रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपका डुअल स्टीरियो स्पीकर है सेकेंडरी वाला। साइड पर सिम सिचुएशन है, एट अ टाइम आप 2 सिम यूज कर सकते हैं और साथ SD कार्ड की भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑलरेडी भाई 256GB है, इससे ज्यादा आपने क्या करना है। नीचे की तरफ आपका सेकेंडरी स्पीकर है, टाइप सी की पोर्ट है, आपका माइक है और 3.5mm का जैक है। ओवरऑल स्मार्टफोन का वेट 183 ग्राम है विदाउट केस और एक लाइट फील आती है, मतलब हल्का सा स्मार्टफोन फील होता है। ओवरऑल ये एक बड़ा स्मार्टफोन है, 6.67 इंचेस का। प्रीमियम फील है अपने प्राइस टैग के हिसाब से, जिस प्राइस टैग में आता है डेफिनेटली एक अच्छी फील प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप मेरे से पूछे ना कि स्मार्टफोन की सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी है, तो भाई वो है इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले। भाई इस प्राइस टैग में इससे अच्छा डिस्प्ले मैंने अभी तक नहीं देखा पाकिस्तान की मार्केट में। एक 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बहुत ही बारीक बेजल है, 1080p का पैनल है। ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस निकल के आता है स्मार्टफोन का वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। मैंने इसके ऊपर मीडिया कंज्यूम किया है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड इसके ऊपर निकल के आता है। ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, आपको इंडोर में और आउटडोर में किसी किस्म का ब्राइटनेस वाइज इशू नहीं आने वाला। और साथ में ये स्मार्टफोन आता है वाइड वन L1 की सपोर्ट के साथ, यानी आप OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस निकल गया है ना वो काफ़ी अच्छा है। मुझे जस्ट एक चीज़ की कमी देखने को मिल गया, ये स्मार्टफोन आता है 60 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। 120 होता तो बहुत अच्छा हो जाना था। इस स्मार्टफोन का कैमरा मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। टेक्नो ने कुछ डिफरेंट किया मार्केट से हट के। बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 64 मेगापिक्सल का मेन 8GB डब्ल्यू वाला सेंसर है वाइड एंगल, और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल और एक QVGA सेंसर है जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कहाँ यूज़ होता है। फ्रंट के ऊपर यहाँ पर आपका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो 2K तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन के कैमरा में डिफरेंट इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ए स्मार्ट ब्यूटी इफेक्ट्स, जिसमें आप स्किन के कलर चेंज कर सकते हैं, आपका बड़ा मुंह है तो छोटा कर सकते हैं, छोटे मुंह को बड़ा कर सकते हैं, अपनी आंखों को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बॉडी को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह फेस का यहाँ पर एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप नाक छोटी बड़ी कर सकते हैं। वही इन्होंने पता नहीं पूरा बंदा ही चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दी हुई हैं। यहाँ पर सैम्पल शॉट आप देख रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पर मैंने डिफरेंट सिनेरियोज में, लो लाइट में, यहाँ पर आउटडोर लाइट में डिफरेंट सैम्पल्स मैंने यहाँ पर क्लिक किए हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस निकल गया है ना इसके कैमरा के साथ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो है इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। इस पर ये आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो पिक्चर आप व्यू फाइंडर में देखेंगे और जो रियल पिक्चर होगी ना निकल के पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद गैलरी में आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। ऑप्टिमाइज पिक्चर निकल के आती है। कलर काफ़ी अच्छे देखने को मुझे मिल
रहे थे। यहाँ पर डिटेल अच्छी थी, फ्रंट कैमरा की भी स्पेशली और बैक की भी, उसके अलावा डायनेमिक रेंज अच्छी निकल के आ रही। तो ओवरऑल कैमरा के ऊपर भी काफ़ी काम किया गया। RGB सेंसर है वो जो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। बाकी इसका एक डिटेल कैमरा रिव्यू भी आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड यूजर एक्सपीरियंस की बात कर ली है तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। टेक्नो का अपना iOS की स्किन है, iOS 13 है बेसिकली। इसके ऊपर जो लेटेस्ट सिस्टम चाह रहा है ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसको यूज़ करते हुए जो फीचर मुझे अच्छे लगे हैं ना, वो एक ये है कि भाई जैसे इसकी बैटरी 100% होगी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिंगटोन आएगी जिसको सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बैटरी 100% हो गई है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें, लाइव वॉलपेपर्स हैं, साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको देखने को इस पर ही मिल जाता है। साथ में एक अच्छी चीज़ है कि मुझे इस बार एड्स देखने को नहीं मिली स्मार्टफोन में। नहीं तो आपको पता है कि पहले एड्स ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, अभी मुझे एक भी ऐड देखने को नहीं मिली जितना टाइम मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिल जाती हैं जिनको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली है तो बेसिकली ये स्मार्टफोन आता है Helio G85 के साथ में 8GB रैम है प्लस 8GB एक्सटेंडेड रैम है। स्मार्टफोन को जितना मैंने यूज़ किया इसके ऊपर मल्टीटास्किंग की है। मल्टीटास्किंग वाइज स्मार्टफोन में मुझे किसी किस्म का कोई लैग वगैरह या स्लो फील नहीं हुआ। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आपका अच्छे से गुजारा कर जाएगा। G85 इन सेंस एक अच्छा चिपसेट है। गेमिंग डिपार्टमेंट की बात कर ली है तो मैंने इसके ऊपर PUBG खेली है और बाकी गेम्स खेली हैं। अगर आप लो ग्राफिक के ऊपर खेलेंगे या नॉर्मल ग्राफिक के ऊपर खेलेंगे ना तो फिर आपको मसला नहीं आने वाला। कैजुअल गेमिंग के लिए आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी डेडिकेटेड या कंपेटिटिव गेमिंग के लिए नहीं है। इस स्मार्टफोन का जो साउंड एक्सपीरियंस निकल के आता है ना वो काफ़ी सॉलिड है क्योंकि डुअल स्टीरियो स्पीकर है। पहले तो आप सैंपल सुन लें। बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर ली है तो ये स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। 33 वाट फास्ट चार्जिंग है। जो मैंने देखा कि अगर आपका लाइट यूज़ है तो 1.5 से 2 दिन आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, और अगर आपका अच्छा भी यूज़ है तो 1 दिन प्लस आपको इसका बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो बैटरी वाइज फास्ट चार्जिंग भी है और बैकअप भी अच्छा है। तो ओवरऑल बैटरी वाली साइड पर भी टेक्नो का M20 में आपको किसी किस्म का इशू नहीं आने वाला। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस टेक्नो का M20 के साथ जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आई थिंक सो अपने प्राइस टैग के हिसाब से एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका मेन यूज़ मल्टीमीडिया कंजप्शन है, या फिर अगर आपको एक डिसेंट कैमरा चाहिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए कोई फ़ोन चाहिए, डिज़ाइन प्रीमियम चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। 54,000 इसकी ऑफिशियल रिटेल प्राइस टैग है, रिटेल इनवॉइस प्राइस है। अगर आपको ये स्मार्टफोन इस प्राइस टैग में मिलता तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है टेक्नो के M20 के बारे में, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी स्मार्टफोन के रिलेटेड आपको कोई कंपैरिजन चाहिए, कोई रिव्यू चाहिए, कैमरा रिव्यू या गेमिंग रिव्यू, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।